नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल एस्ट्रो के खिलाड़ी पे। उम्मीद करता हूँ आपका दिन अच्छा गुजर रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो है जो कल मैच खेला जाएगा वेल्श फायर वर्सेस साउदर्न ब्रेव के बीच, जो मेंस 100 कंपटीशन है उसके मैच, टॉस और ड्रीम 11 के पिक्स का वीडियो। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत करना चाहता हूं दोस्तों, और साथ साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ पे काफ़ी अनोखे वे में आपको ड्रीम 11 के पिक्स भी देते हैं, साथ साथ ही मैच विनर्स भी बताते हैं। ड्रीम 11 के पिक्स हमारे बेस्ड होते हैं न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी टाइम फ्लो पे, यानी कि टाइम फ्लो बताते हैं कब कौन सी टीम अच्छा करेगी, कहाँ पे कौन सी टीम का बैटिंग अच्छी होगी, बॉलिंग अच्छी होगी, और उस हिसाब से हम वेरी लकी प्लेयर्स को मैप करते हैं जो हमें न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे मिलते हैं। तो काफ़ी अच्छा अनोखा मेथड है, जरूर देखिए इस वीडियो को। इसी के साथ साथ हम टेलीग्राम चैनल पे भी है, छोटा सा चैनल है हमारा, सारे मैचेस को तो नहीं लेकिन जितने इंपॉर्टेंट मैचेस होते हैं उनको कवर करते हैं और आपको बताते हैं कब कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा। अगर कोई चेंजेस होते हैं, कहीं पे कोई मैच टर्न हो जाए या कैप्टन चेंज हो जाए वगैरह, तो उस पर हम प्रेडिक्शन देते हैं। फिलहाल दोस्तों बढ़ते हैं हम सबसे पहले सेक्शन इस वीडियो के, जो होगा हमारा टाइम फ्लो एनालिसिस। और जैसे कि आप लोगों को पता है, टाइम फ्लो एनालिसिस को हम यहाँ पे 2 इनिंग्स में डिवाइड करते हैं, और हर इनिंग का जो टाइम फ्लो होता है उसको 10-10 मिनट में मैंने डिवाइड किया है यहाँ पे। और हर 10 या 15 मिनट में यहाँ पे हम बताते हैं कौन सी टीम का पलड़ा कहाँ भारी होगा, कहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी, कहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी वगैरह। तो यहाँ पे है फर्स्ट इनिंग्स, ये आपके सामने 3 से लेके 4:40 तक लगभग, और हर 10 मिनट में आप समझिए 10 बॉल्स होते हैं यहाँ पे। तो 3 बजे से लेके 3:40 तक यहाँ पे बैटिंग फेवरेबिलिटी होगी। हल्के से मिक्स सेक्शंस भी है, लेकिन मोस्टली बैटिंग यहाँ पे अच्छी होगी। एक आधी विकेट गिर सकती है, उससे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा फिलहाल। उसके बाद 3:40 से लेके लगभग 4 बजे तक, तो अगले 20 मिनट जो है वहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी। यहाँ पे कमबैक होगा, क्लस्टर में विकेट भी गिर सकते हैं एक से ज़्यादा, यानी कि फिर 4 बजे से लेके 4:10 बैलेंस, यानी कि यहाँ पे बैटिंग फिर से वापस अच्छी सी होगी। फिर 4:10 से लेके 4:30 बजे तक फिर से बॉलिंग यहाँ पे ज़्यादा अच्छी होगी। यहाँ पे विकेट्स भी गिरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन रन्स बनते हुए दिखाई देंगे। और लास्ट का जो सेक्शन है या इनके एंड ऑफ द इनिंग्स, वहाँ पे बैटिंग अच्छी होगी। तो शुरुआत और एंड में बैटिंग अच्छी है, बीच में सेक्शंस में बॉलिंग अच्छी होती है दिखाई देगी फर्स्ट इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स की तरफ चलते तो शुरुआत लगभग 4:10 से शुरू होगा यहाँ पे सेकंड इनिंग्स। तो 4:10 से लेके लगभग 4:30 बजे तक 20 मिनट यहाँ पे बॉलिंग अच्छी होगी। शुरुआत थोड़ी स्ट्रगल कर सकती है जो टीम सेकंड बैट कर रही है, वहाँ पे 1 से 2 विकेट गिर सकते हैं। उसके बाद 4:30 बजे से लेके 4:50 तक फिर बैटिंग बढ़िया होगी। यहाँ पे बैटिंग यानी कि रन्स अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे, विकेट्स भी नहीं गिरेगी यहाँ। फिर 4:50 से लेके लगभग 5:20 तक अगले 3 सेक्शन में बॉलिंग बढ़िया है, और उसके बाद फिर बैटिंग बढ़िया होगी। तो शुरुआत बॉलिंग से होगी यहाँ पे 2 सेक्शंस में, और 4:10 से 4:30 फिर बैटिंग बढ़िया। फिर 4:50 से लेके 5:20 तक यहाँ पे विकेट्स गिर सकते हैं। उसके बाद फिर मोस्टली बैटिंग टीम की तरफ ही जाएगा। तो जो टीम चेस कर रही होगी आज के दिन, उनको इनिशियल में विकेट्स संभाल के रखने, और ये 4:40 के बाद का जो सेक्शन है वहाँ से विकेट संभाल के रखने। अगर संभाल लेते हैं तो आई थिंक फिर चेस उनके लिए ईजी हो जाती है। साथ साथ ये भी देखना होगा चेजिंग के लिए कितना टारगेट यहाँ पे देती है बैटिंग फर्स्ट वाली टीम। तो ये रहा हमारा फ्लो आप समझ गए। अब हम चलते हैं वेरी लकी प्लेयर्स की तरफ, जो हमने एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे यहाँ पे किए हैं। सबसे पहला वेरी लकी की तरफ चलते हैं, स्टीफन एस्किनाजी, जॉनी बेस्टो जो कैप्टन भी हैं, जेसन रॉय, जोफ्रा आर्चर और अजीत सिंह डेल। तो ये प्लेयर जो है वेरी लकी, इन्हें आप डेफिनेटली टीम में पिक कीजिए, कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। लकी प्लेयर्स की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे स्टीवन स्मिथ, ल्यूक वेल्स, टॉम कोलर कैडमोर, पॉल वॉल्टर, ल्यू डुप्लॉय, जेम्स विंस, लॉरी एवंस और हिल्टन कार्टराइट, ये सारे प्लेयर्स हैं जो लकी में आते हैं आज के मैच के लिए। इन्हें भी आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं अपनी टीम में। कैप्टन वाइस कैप्टन डिपेंडिंग ऑन टाइम फ्लो के हिसाब से आप इन्हें पिक कीजिए, अदरवाइज वेरी लकी प्लेयर्स को आप ज़्यादा पिक करके उनके कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए। न्यूट्रल में आते हैं क्रिस ग्रीन, सेफ जैब, डेविड पीन, मैट हेनरी, जेम्स कोल्स, माइकल ब्रेसवेल, जॉर्डन थॉमसन और क्रेग ओवर्टन। और बिलो न्यूट्रल में आते हैं इकलौते प्लेयर टाइमल मिल्स। तो ये सारे प्लेयर्स की लिस्ट है दोस्तों, वेरी लकी आप डेफिनेटली पिक कीजिए और उन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन बनाइए। लकी प्लेयर्स को आप पिक कर सकते हैं, उन्हें कैप्टन भी बना सकते हैं, वो अच्छा करते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली क्रूशियल रन्स और विकेट्स लेते हुए दिखाई देंगे। न्यूट्रल प्लेयर्स अगर अच्छे वहाँ पे टाइम फ्लो में आते हैं तो 1 से ज़्यादा विकेट्स भी ले सकते हैं। और बिलो न्यूट्रल वाले आज के दिन के लिए मुझे जहाँ तक लगता है उनकी फेवरेबिलिटी इतनी है, तो उन्हें अवॉइड किया जा सकता है। तो ये रहे हमारे एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी बेस्ड शॉर्ट जो हमने किए प्लेयर्स आपके लिए। अब हम चलते हैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे जो हमने शॉर्ट किए प्लेयर्स, उनकी लिस्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो वेल्श फायर की तरफ से यहाँ पे जॉनी बेस्टो जो कैप्टन है वेरी लकी, ल्यूक वेल्स वेरी लकी में आते हैं, सेफ जैब वेरी लकी में आते हैं, और डेविड पिन, ये 4 प्लेयर है जो बहुत लकी में आते हैं। लकी में आते हैं स्टीफन एस्किनाजी,
उनके साथ आते हैं पॉल वॉल्टर, मैट हेनरी और अजीत सिंह डेल। तो ये सारे प्लेयर्स आप डेफिनेटली टीम में पिक कीजिए। बाकी जो न्यूट्रल में आते हैं उनकी लिस्ट मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आप उन्हें पिक करना चाहे पिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है खास करते हुए दिखाई नहीं देंगे अनलेस कि अच्छे टाइम फ्लो में वहाँ पे आए। याद रखिए यहाँ पे सिर्फ हमने न्यूमेरोलॉजी का यूज़ किया। अब चलते हैं सदन की तरफ। तो सदन में जेम्स विंस जो कैप्टन भी है वेरी लकी पे आते हैं, जेसन रॉय वेरी लकी पे आते हैं, जोफ्रा आर्चर, ये 3 प्लेयर वेरी लकी पे आते हैं। जो लकी पे आते हैं वो है लॉरी एवंस, जेम्स कोल्स, जॉर्डन थॉम्सन और क्रेग ओवर्टन। और बाकी जो प्लेयर्स है वो न्यूट्रल की तरफ आते हैं, तो उन्हें आप देख लीजिए, उन्हें पिक करना ही नहीं। मैं आपको थोड़े से एग्जांपल्स दूंगा, आप उनको पिक कीजिए टीम में। कल भी मैंने बताए थे एग्जांपल्स जो बहुत बढ़िया थे और अच्छा किया उन्होंने जितने भी प्लेयर्स पिक किए थे। यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस में दे के चलता हूँ क्योंकि कई लोगों को मोर देन 1 टीम बनाते हैं वहाँ पे, और मैं सारे कॉम्बिनेशन बना के देना चाहता हूँ ताकि आप अपनी बेस्ट टीम पिक कीजिए। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बट फिलहाल जो टीम मैंने पिक की है सामने आपके स्क्रीन पे है। जॉनी बेस्टो, लुक वेल्स, जेसन रॉय, ये सारे बैट्समैन में, जेम्स विंस। उनके बाद डेविड पेन को ऑलराउंडर में, जोफ्रा आर्चर को भी मैंने ऑलराउंडर पिक किया। जहाँ तक दिख रहा है वो बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी करते हुए दिखाई देंगे। सैफ जैब, इन्हें भी मैंने वेरी लकी में पिक किया। वहीं पे बॉलर्स की तरफ में मैंने लकी में से पिक किया मैट हेनरी, जॉर्डन थॉम्सन, क्रेग ओवर्टन और पॉल वॉल्टर। पॉल वॉल्टर ऑलराउंडर है, जहाँ तक मुझे लग रहा है बैटिंग में आज कमाल कर सकते हैं, साथ साथ ही हल्क बॉलिंग में भी मुझे लगता है दिखाई दे रहा है कि कर सकते हैं, इस वजह से मैंने इन्हें बॉलिंग में यहाँ पे डाला हुआ है। तो ये रही दोस्तों मेरी लिस्ट, पहली टीम है ये। इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन में जेम्स विंस और जॉनी बेस्ट्रो को पिक किया मैंने, कैप्टन जॉनी बेस्ट्रो और वाइस कैप्टन जेम्स विंस। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं, लेकिन दूसरी टीम देख लेते हैं। यहाँ पे सेकंड टीम में जॉनी बेस्ट्रो और लॉरी एवंस दोनों को पिक किया मैंने एज विकेट कीपर। यहाँ पे जेसन रॉय, स्टीफन एस्किनाजी, जेम्स विंस और ली डुप्लॉय, इन्हें बैटर्स में पिक किया है। जो वेरी लकी है वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ऑलराउंडर्स में माइकल ब्रेसवेल, जेम्स कोल्स, और बॉलर्स में जोफ्रा आर्चर, मैट हेनरी, क्रेग ओवर्टन और डेविड पेन। यहाँ पे ये दो लास्ट के 3 प्लेयर्स है, साथ साथ जेम्स कोल्स, ये न्यूट्रल में आते हैं, तो आप इन्हें पिक करना चाहते हैं पिक कर सकते हैं, नहीं तो इनके अलावा जो लकी प्लेयर्स आते हैं उन्हें पिक कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन में देता हुआ चलता हूँ। यहाँ पे जो जितने भी बॉलर्स मैंने पिक किए टाइम फ्लो के हिसाब से पिक किए, इस वजह से मैंने इन्हें यहाँ पे ऐड किया है। अदरवाइज मुझे फेवरेबिलिटी ज़्यादा बैट्समैन की याद दिखाई दे रही है, ज़्यादा स्कोर बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस मैच में, तो यहाँ पे इस वजह से मैंने पिक किया। खैर यहाँ पे मैंने कैप्टन में जॉनी बेस्टो जैसे पहले बताया, और वाइस कैप्टन में यहाँ पे जोफ्रा आर्चर को पिक किया है। तो आप वेरी लकी प्लेयर्स में से पिक कर सकते हैं। ये रही मेरी सेकंड। इसी बेसिस पे आप अपनी टीम्स बनाइए। ये 2 टीम में देता हुआ चल रहा हूँ आपको। तो गुड लक अपनी टीम बनाने के लिए, और मुझे कमेंट सेक्शन बताइए आपको कैसे पिक्स लगे ये, और कल देखते हैं मैच में कैसे परफॉर्म करते हैं सारे प्लेयर्स। अब हम चलते हैं मैच और टॉस की तरफ दोस्तों। तो पिछले 2 मैचेस में वहीं पे टाइम फ्लो की तरफ से और हमारे न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से थोड़े से मिस्टेक्स हुए थे, तो उसको आज करेक्ट करते हुए चलते हैं। यहाँ पे टाइम फ्लो के हिसाब से ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, वहाँ पे दोनों टीम्स को इक्वल फेवरेबिलिटी। जो सेकंड टीम है यानी कि जो चेस करी उनको हल्की सी फेवरेबिलिटी है यहाँ पे, तो वहाँ पे उन्हें देखना होगा कि पहले इनिंग्स में कितना स्कोर करते हैं, और सेकंड इनिंग्स में आते हैं वहाँ पे जो 2 विंडोज आपको बताए थे वहाँ पे अगर संभाल लेते हैं तो आई थिंक चेजिंग ईजी हो जाएगी। यहाँ पे हाई स्कोरिंग हो सकता है मैच, काफी क्लोज मैच दिखाई दे रहा है, अच्छा मैच दिखाई दे रहा है, दोनों टीम्स अच्छा करते हुए दिखाई दे रही है। अब न्यूमेरोलॉजी बेसिस की तरफ चलते हैं। तो न्यूमेरोलॉजी के हिसाब से टॉस मुझे यहाँ पे सदर्न ब्रेव के जो कैप्टन है जेम्स विंस, उनकी ज्यादा फेवरेबिलिटी दिखाई दे रही है। मुझे उनकी कॉस्मिक एनर्जीज, उनकी न्यूमेरोलॉजी स्लाइट बेटर लग रही है जॉनी बेस्ट्रो के मुकाबले। वहीं पे मैच के लिए वेल्श फायर यानी कि जॉनी बेस्ट्रो उनकी टीम, उनकी ज्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। उनकी टीम में जो प्लेयर्स हैं उनकी लकी वेरी लकी की जो लिस्ट है उसको देखते हुए भी, टाइम फ्लो के हिसाब से भी, और साथ साथ ही प्लानिटरी पोजीशंस के हिसाब से भी उनकी ज्यादा फेवरेबिलिटी यहाँ दिखाई दे रही है। ये सरप्राइज की बात नहीं होगी अगर यहाँ पे कैप्टन टॉस भी जीतते जॉनी बेस्ट्रो, क्योंकि स्लाइट एज है जेम्स विंस की तरफ, तो इतने ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन जेम्स विंस जहाँ तक मुझे टॉस जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैच के लिए मुझे वेल्श फायर और जॉनी बेस्ट्रो की टीम ज़्यादा बेटर करते हुए दिखाई दे रही है। ये रहे दोस्तों मेरे आज के प्रेडिक्शंस। उम्मीद करते हैं आपको प्रेडिक्शंस हमारे पसंद आते हैं। आज 2 मैचेस है तो दूसरे मैच के प्रेडिक्शंस भी आते ही होंगे। कल हमने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के भी प्रेडिक्शंस दिए थे, तो वो भी काफ़ी अच्छे गए, और साथ साथ ही जो ड्रीम 11 दी थी, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने वो भी हमारे यूज़ किए मेथड और ड्रीम 11 को ही बनाया। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और जय हिंद दोस्तों।